सर्वे से क्या पड़ी इनको अचानक अजरक प्लेट की? लोगों की ज़राए आमदनी क्या रह गई? मोटरसाइकिल वाला जी वो 2500 के नंबर प्लेट मिलेगा। मैंने तो अदालत का सहारा लेकर सही वहाँ पहुँचा है सही। और खुलवाया है तो पता चला कि वो तो कब की रुखसत हो चुकी है। इस तरह नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन बात यह है कि शरीयत के जो अहकामात है उसकी रोशनी में तो ये साबित करना बहुत मुश्किल है। तरीन शख्सियत बुला के बात करता है बताएं। तो जिस पर इंडिया कहता है कि आपने इसको क्यों बुलाया। एक और खबर बताओ, इनकी दो भाइयों ने एक बहन से शादी, एक लड़की से शादी। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी है। तो वहाँ से आप लोग निकले हैं, प्रैक्टिस मैच साथ किया है, एक साथ होटल में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये क्या बात हुई कि भाई शाहिद अफरीदी मैच खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे और वो ग्राउंड में भी ना? ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे जिब्रान साहब, आप अरे यहाँ पर कहाँ? वजी भाई आप कैसे, खैरियत है? तबीयत ठीक है? बैठे बैठे आए। यहाँ से बस पकड़ता हूँ मैं अपनी। अच्छा, क्या हाँ। आप दफ्तर जा रहे हैं? दफ्तर जा रहे हैं? दफ्तर तो मैं भी जा रहा था। तो चलते हैं फिर। आप अच्छा। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर कहाँ नजर आ गए मुझे। नहीं, यहाँ पे क्या बस पकड़ते हैं आप? जी बस पकड़ते हैं। वैसे यार आजकल जो ट्रैफिक के हालात है ना, तो मतलब मैं भी सोच रहा था गाड़ी का छोड़ के बस पे सफर किया जाए। भाई बात ये है कि लोग अगर ट्रैफिक जैम में, लोगों की जो खास आदत है ना जी जल्दी निकलने की, जी। तो वो है जल्दी दौड़ने की। वैसे अच्छा हुआ आपसे मुलाकात भी हो गई। ये वरना तो अच्छा। फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही होती रहती है। अरे साहब, ये फेसबुक और व्हाट्सएप जो है ना, ये हमारे सोशल मामलात के दुश्मन है। सही कह रहे हैं। हाँ, आपको पता है कि जब कभी किसी से मिलने जाते थे तो अरे यार एक प्याली चाय तो पिलाओ, और फिर वो चाय के साथ वाई भी और ये भी, और फिर गुफ्तगू, और फिर गरम गरम समोसे आ जाते थे, पकोड़े आ जाते थे। घर में आना जाना रहता था, कुर्बत रहती थी, मोहब्बत रहती थी, बच्चों का आपस में मेल मिलाप होता था। सही कह रहे हैं। ये भी फैमिली गैदरिंग होती थी, फिर हर कोई पता चलता था और फिर हम गुफ्तगू के सलीके आते थे। अब तो फेसबुक पे जो जिसके मुंह में आ रहा है बोल रहा है। सही अखलाकियात जो है वो आपको पता है कि आजकल तो मतलब जहमत ही नहीं करते ना। वो शादी का कार्ड भी फेसबुक पे मैसेज कर दो भाई आ जाओ। हाँ, व्हाट्सएप अरे पे भाई आ गया। ऐसे थोड़ी होता है यार। व्हाट्सएप पे आ गया। मुझे मैंने व्हाट्सएप कर दिया था आपको। जी जी, मतलब बस अपने ऊपर से वो उतार दी थी जिम्मेदारी। यानी पहले जब कोई आदमी खास आदमी होता था गांव में तो खैर नाई की जिम्मेदारी लगा दी जाती थी। ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे गांव के मामलात। नाई की ना। हाँ, वो जाता है सबको। अरे भाव गाँव में बड़े मामलात होते हैं। सर्वे से क्या पड़ी इनको अचानक अजरक प्लेट की? बात ये है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर अजरक प्लेट के पैसे लेने थे। अच्छा। हाँ, बात हर चीज़ को। फिर दूसरी तरफ दूसरे लोग भी जो है वो अपनी सियासत चमका रहे हैं कि जी हम अदरक नहीं तो भाई आप क्यों नहीं कबूल करेंगे अदरक? आप सिंध में रह रहे हैं, सिंध के अंदर रहते हैं और सिंध की सकाफत को क्यों नहीं कबूल की? और अदरक चादर है, चादर का एक इज्जत की निशानी है, मान और रतबे की निशानी है। आपको याद होगा कि हमने एक सवाल भी किया था किसी से कि भाई आपने चादर ओढ़ना क्यों छोड़ दिया? सिंध में तो चादर इज्जत के लिए ओढ़ाई जाती है। जी हाँ, ख़वातीन को और यहाँ तक कि मर्दों को भी जो है अदरक पेश की जाती है कि वो एक वक़ार की और इज्जत की और पगड़ी की अलामत के तौर पर होती है। सही बात है। और ये मतलब सदियों से होता हुआ आ रहा है। सदियों की हर मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वैसे अंदाज़न कितनी गाड़ियाँ होंगी शहर में, जिसमें मोटरसाइकिल और उसकी गाड़ियों समेत? कोई कहते हैं कि 50 लाख के करीब मोटरसाइकिलें होंगी। 50 लाख के करीब। अब ये तादाद तो कोई अच्छा, तो मेरे पास जो है ना वो 4.5 लाख जो है वो मोटरसाइकिल की तादाद है और 6.5 लाख जो है वो गाड़ियों की तादाद है। अब अगर ये है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कराची के शहर में, तो ये जो नंबर प्लेट जो है सिर्फ कराची के शहर में या पूरे सिंध प्रोविंस में? पूरे सिंध प्रोविंस में है। लेकिन ये इसको अब आप देखें कि लोगों की ज़राए आमदनी क्या रह गई? मोटरसाइकिल वाला जी वो 2500 के नंबर प्लेट मिलेगा और वो भी रश में खड़े हो गए। रश में खड़े हो गए। एक्साइज आप कभी गए सिविक सेंटर गए? आपको पता चल जाएगा कि देखा हुआ है मैंने कि जो लाइन लगी होती है उसको देख के ये होश उड़ जाते हैं। सही कह रहे हैं। बहरहाल तो ये मामलात है। ये मामलात हैं। लोगों को बात अजरक की नहीं है, बात पंजाब वालों ने भी कोई
निशानी, एक कोई अजीबोगरीब सा कोई चीज़ उन्होंने निशानी के तौर पर लगा दी है। ऐसी बात नहीं। अच्छा वैसे यार आजकल मेरे ख्याल में मिल मिलाप होना चाहिए। तन्हाई का ज़माना है, तन्हाई में देख रहे हैं कि आजकल क्या क्या हो रहा है। कोई खातून देखिए जो भाई, थी, अभी हालिया ये खबर जो बात थी, ये है कि लोग शायद तन्हा रहना जो है ना वो एक फैशन समझ रहे हैं, फैशन समझ रहे हैं। और इंसान के जो मामलात, मुलाकातों और बातों में से तय भाई, होते थे वो। थोड़े झटके बर्दाश्त कर लीजिएगा, ये कराची समझ- की सारी सड़कें ऐसी हैं। ओके। खैर आप बात कर रहे थे। हाँ, ये जो तन्हाई है ये खुद साख्ता है। हमने अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए, उनसे मुमताज़ करने के लिए ये तन्हाई इख्तियार की है। सर ये जो खातून चल बसी, ये हुमेरा जो नाम था उनका, असगर, वो भी हुमेरा। तन्हाई का शिकार कह रहे थे। हाँ, तन्हाई का उससे शिकार। पहले अभी तक आहिस्ता आहिस्ता उनकी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अक्सर जो इस शुरुआती जो ये खबर आई थी कि तन्हाई का शिकार थी, पता नहीं क्या था, ज़रूरतमंद थी या ऐसा कुछ था क्या? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि मालिक मकान भी जो है वहाँ पर उसने उनको किराए पे दिया तो जब उससे किराया नहीं मिला तो उसे तशवीश हुई। अब चूँकि एक्टर्स थी, उनको उसको डर लगा कि भाई इनके ताल्लुकात भी होंगे, कुछ होगा, तो उसने अदालत का सहारा लिया। मालिक मकान ने तो अदालत का सहारा लेकर सही वहाँ पहुँचा है सही और खुलवाया है, तो पता चला कि वो तो कब की रुखसत हो चुकी है। तो ये चीज़ें भी, राब्ते में न रहना, अकेले तन्हा रहना, ये भी एक बड़ा अलमिया ये है। बड़ा अलमिया है। सही। बहुत तन्हाई जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन है, तन्हाई नहीं होनी चाहिए। उससे पहले वो अफशा में जो थी आयशा खान, हाँ अफशा आयशा। नहीं है, बल्कि वो आप अफशा इसलिए कह रहे हैं कि आपने अफशा ड्रामे में देखा था, अफशा जी, ड्रामे से वो जी, मकबूल हुई जी, थी, जी, पॉपुलर जी, हुई जी, थी। जी, जी, तो ऐसा ही है। आयशा खान का भी मामला ये है कि वो बच्चे उनसे वादा करते थे आने का और वो आते नहीं थे। अच्छा। तो इसलिए ये भी जनाब लोगों से मिलने मिलाने में बेबाक थी। तो उस ज़माने में तो किसी खातून का घर से निकलना, लड़कों से उठना बैठना बहुत तो सर ये बावजूद जो सुने। ये मामला है सदियों से, ये अभी एक और खबर आई है आजकल जो जी। है, ये जो कोयटा में जो वाक़या हुआ है किसी इलाके में कि वो जरगा बुला के उस खातून और उसके हस्बैंड को जो कत्ल किया, गोली अच्छा, मार ये के। हकीकत जो है ना, कई लोग कुछ कह रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि वो खातून और जो साहब वो अलग अलग शादीशुदा लोग थे जो जिनके दरमियान ये ताल्लुकात पैदा हुए। सीएम बलूचिस्तान ने कहा। लेकिन इन सब का इलाज कत्ल नहीं है, ये तो बात है। और दूसरी ये कि ये चीज़ें साबित करनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग इसके अंदर शरीयत को भी जो है वो घसीट के ले आ रहे हैं, तो अच्छा। बहुत ये भी गलत बात है। शरीयत को इस तरह नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन बात ये है कि शरीयत के जो अहकामात हैं उसकी रोशनी में तो ये साबित करना बहुत मुश्किल है। शरीयत ने तो बड़ी कड़ी शर्त रखी है गवाहों की कि 4 आदमियों ने ये अमल होते हुए अपनी आंखों से देखा हो तो, और कुरान पर वो हलफ उठाएंगे फिर। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने पूरी कोशिश की है कि इनके ऊपर पर्दा डाला जाए, इनको पर्दे में रखा जाए, इनसे लेकिन इनका हिसाब किताब आखिर में तो होगा ना, वो अल्लाह ताला अगर कोई तौबा कर ले, सही, अगर दोनों में से तौबा कर ले, दोनों तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला गफूरुर रहीम है। लेकिन क्योंकि माशरे के अंदर अल्लाह नहीं चाहता कि इस तरह की बेराहरवी फैले। ये जो देखें, जो माशरे इन किस्म की चीज़ों को बायूब नहीं समझते, उनके यहाँ ये अब सरेआम होने लगा है, सही, खुल्लम खुल्ला होने लगा है। और वहाँ पर उन लोगों को गालियाँ या बुरा भला कहा जाता है जो इस पर एतराज़ करते हैं, यानी वो लोग बुरे हैं जो इस पर एतराज़ करते हैं। अच्छा। और हद ये कि गैर फितरी ताल्लुकात तक के हुकूक बनाए गए, गेज लेस्बियंस के हुकूक, फला के हुकूक। तो ये मुझे बताइए कि वो माशरा कहा जा रहा है। और इस्लाम का माशरा कहता है इन चीज़ों को छुपाओ, इन पर पर्दा डालो और अपने लोगों को मना करो कि इसका गुनाह क्या है, इसका वैसे भी क्या है। हर कहानी का ना, हर स्टोरी का जी दो, देखें सिक्के के ना 2 हिस्से तो होते हैं ना, 2 तरफ। जी जी हर स्टोरी की भी ना 2 कहानियाँ होती हैं, एक उनकी ज़बानी और एक आपकी ज़बानी। तो इनके साथ क्या मामला थे वो तो खैर आने वाले वक्त में सबको पता चल जाए। लेकिन बात सुनिए, ये सुनिए कि
अभी इनकी ना कब्र खुशाई की भी बात सुनी हुई थी, पर खबर कुशाई होगी उसको मालूम होगा कि गोलियां मारी गई हैं या क्या किया गया है, कौन सा कत्ल किया गया है, संसार किया गया है, जी। क्या मामला उनके साथ हुआ, ये शायद जानने के लिए किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन लोग हैं जो माशरे में अपना कानून नाफिज कर रहे हैं। जो ये कहना कि वो इस्लाम का कानून है, जैसे इसकी माँ को दबाव में ला के कहा वो कह रही है जी इस्लाम के मुताबिक शरीयत के मुताबिक ये हो गया, तो शरीयत तो ये नहीं है। इसमें उलमाए कराम को आना होगा सामने, वाज़ेह तौर पर खुल के आना होगा, उन्हें किसी मसलहत से काम नहीं लेना होगा। ये क्योंकि अल्लाह आप समझते हैं कि उलमा कराम आएंगे और आना तो चाहिए, मेरा समझना या ना समझना ये उनकी जिम्मेदारी है। सही। ये क्योंकि ये जो बात मैं कह रहा हूँ उसकी तशरीह तो वो वही कर सकते हैं ना। सही बात है। क्योंकि हमने जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा और उन्हीं से सुना कि जनाब इस मामले में 4 गवाहों की ज़रूरत होती है, तो और जिन्होंने चश्मदीद गवाह हों, ये तो उलमाए कराम से ही हमने सुना है। उन्होंने अहादीस का हवाला दिया है, उन्होंने कुरान का हवाला दिया है, तो वो उनको आना है, वो बताएंगे कि ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, मेरी। अच्छा सर, इस बात बताएं, ये मोदी की क्या अपडेट है? वो मतलब क्या वैसे वो उसको देख कर ना वैसे ही हंसी आ जाती है, क्या है वो? देखिए, एक अजीब व गरीब सिलसिला हुआ है। पाकिस्तान को आज पता चल गया है कि ताकत का इजहार करना ही असल ताकत है। अगर पाकिस्तान ने अपनी ताकत का इजहार किया तो दुनिया आज पाकिस्तान के पीछे है। सही बात है। वरना कमजोरी का इजहार करते बात सुनी भी IMF का लोन वोन सारी चीजें, ये सारी चीजें उधर अपने सब एक तरफ हो गई हैं और इतना ताकतवर हो गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को ट्रंप, अमरीकी सदर, दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत बुला के बात करता है। तो जिस पर इंडिया कहता है कि आपने इसको क्यों बुलाया, आर्मी चीफ को, हमारे आर्मी चीफ को क्यों नहीं बुलाया? तो अब मोदी साहब को परेशानी ये है कि वो तो इलेक्शन जीतना चाहते थे और हर मर्तबा वो लोगों के खून करवा के, कत्ल करवा के इलेक्शन जीते थे, चाहे वो मुंबई वाला मामला हो, चाहे वो ट्रेनों का मामला हो। अभी गोधरा ट्रेन के में जो लोग पकड़े गए थे मुसलमान, वो सब बेगुनाह करार दिए गए। 19 साल जेल में रहे वो लोग। 19 साल। और उस 19 साल जेल में रहने के बाद अब यहाँ उनको कहा गया बेगुनाह है। बताएं जरा। हिंदुस्तान जो है वो अजीत डोवल हो या उनके जयशंकर हो, जयशंकर ने तो एतराफ़ कर लिया है कि भाई पाकिस्तान ने हमारे जहाज़ गिराए हैं, एतराफ़ किया है। और अजीत डोवल ने तो कहा कि ये सारी साजिश जो है उसने तैयार की है, सब कुछ किया है। पाकिस्तान ने भी उनको, अजीत डोवल को भी कह दिया है कि भाई ये साजिश है, तुमने ये मेन आदमी है दहशतगर्दी का। ये वैसे इंडिया अजीब, मतलब अभी ना एक मूवी देख रहा था, आमिर खान की अभी नई मूवी आई है सितारे ज़मीन पे ना, उसका रिव्यू पढ़ रहा था ना, वो कह रहे थे कि इंडियन कोई स्पेनिश कोई मूवी है चैम्पियन, उसकी फ्रेम टू फ्रेम नकल है। तो खैर ये इनकी पुरानी आदत है। आपको याद होगा नदीम साहब की फिल्म आई थी शबनम की आईना, जी याद है आपको? हाँ, उसकी इन्होंने कई कापियाँ बनाई हुई है। कई कापियाँ। उसकी जो सबसे मेन कॉपी जो मिथुन चक्रवर्ती की मूवी, 80s की मूवी, अर्ली 80s की ना, तुमसे मिलकर, याद है आपको? जी। तो ये उसी का ही है। तो उसमें तकरीबन डायलॉग्स भी सेम ही है। तो ये खैर इनकी पुरानी आदत है कॉपी करना। पाकिस्तान के गाने तक इन्होंने चोरी किए हैं, पाकिस्तान की म्यूज़िक चोरी की है, हर चीज़ तो ये चोरी करते रहे हैं। और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास चोरी की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के अंदर तो मुझे तो इतना वो ये अभी हालिया ना वर्ल्ड चैम्पियन हुई थी यहाँ पे इंग्लैंड में ना, UK में, तो वहाँ से आप लोग निकले हैं, प्रैक्टिस मैच साथ किया है, एक साथ होटल में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये क्या बात हुई कि भाई शाहिद अफरीदी मैच खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे और वो ग्राउंड में भी ना? बस ये हॉकी आप वो शाहिद ने सही कहा कि भाई हॉकी आप सही खेल रहे हैं हमारे साथ, कबड्डी आप खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। वैसे वॉलीबॉल में भी इसको शिकस्त दी है पाकिस्तान में हालिया में। अच्छा, तो खैर एनीवे, तो ये क्या दोगलापन नहीं है ये इनका? देखिए, पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो बहुत हकीकत पसंद हो गए और एक आम पाकिस्तानी हकीकत पसंद हो गया है। वो हिंदुस्तान के हवाले से उसको पहले भी उसने कभी इतना उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया था।
पाकिस्तान की फौज ने भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान अपने जो रोब में, जोम में और उसमें मारा गया है। और खबर बताऊं, एक और खबर बताऊं, इनकी 2 भाइयों ने एक बहन से शादी, ओ एक लड़की से शादी की। जी 2 भाइयों ने एक लड़की से शादी कर ली, और ये बहुत से कैसे मामला है? ये ऐसे ही मामला हैं जैसे ये जन से गुजर गया। आप देखिए मामला ये है कि ये मोटरसाइकिल पर डबल सवारी है। मामला तो पहली रात को ही खराब हो जाएंगे भाई। नहीं अगर उसने कंप्लेन कर दी यार, ये उनके यहाँ रवायत, तुम्हारे भाई ने तो ज्यादा टाइम दिया मुझे। नहीं ये रवायत है, उनकी रवायत, उनके यहाँ रवाज है। ये हिमाचल प्रदेश के एक खानदान का रवाज है कि जनाब वहाँ पर असल मामला ये है कि इतने छोटे दिल के और इतने खुरदिले लोग हैं। अब ये अमूमन ये शादियाँ किस लिए होती हैं? जायदाद होती है, ज़मीन होती है। अब 2 भाई हैं, अगर दोनों भाई शादी कर लें अलग अलग तो ज़मीन जायदाद तकसीम करनी पड़ेगी। तो वो कह रहे थे भी हम एक ही से, ये वो युवा खानदान नहीं है, तन्ने मरने वाला, ये तन्ने मरने वाला है कि तय भी आ जा, तय भी आ जा, तय भी जला जा। तो वो है भाई, ये नहीं अब कोई इनको किसी ने पिला दिया, कहने के साथी पले आ रहा था, भर के जाम सपड़े, और मन ने कह रहा था तय बाहर जाके पी। तो भाई ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, वो उनके कल्चर का हिस्सा। हिंदुस्तान सोचे दुनिया में नहीं होता। अजीब है, बस छोड़े ये मामला हैं। तो ये बताएं कि 5 तारीख या 8 तारीख पीटीआई शो दिखाएगी, पावर शो दिखाएगी दोबारा, ये दिखा पाएगी? पावर शो अगर पीटीआई को दिखाना होता तो दिखा चुकी होती। और ये इनके जो साहबजादे जो कांग्रेस से मिले, अमेरिकन कांग्रेस से, ये अमेरिकन कांग्रेस से मिले हैं। वो जो जमात अहमदिया के वहाँ के सरबराह हैं, करता धरता हैं, डॉक्टर आसिफ महमूद जी, तो वो उनको लेके चल रहे हैं। तो बहरहाल खान साहब को सोचना चाहिए। खान साहब तो क्या सोचेंगे, उनको अगर सोचा होता तो ये आज वो जेल में ना होते। जेल में ना। लेकिन सर ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने इन्होंने पंगा लिया था ना, देखें भुट्टो ने भी तो लिया था ना, पीपल्स पार्टी ने, और नहीं चल सकता। अयूब के दौर से भी ये सारी चीज़ें थी, और ये नवाज शरीफ है, क्या कह रहे हैं आप? देखिए जिसने भी पंगा लिया, भुट्टो साहब ने तो किसी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। उनको शायद यकीन नहीं था, या वो कोई सौदेबाजी नहीं करना चाहते थे। सही सर, तो ये सौदा नहीं किया, इसका मतलब है कि भुट्टो जो है वो कहते हैं कि जो जिंदा है भुट्टो, तो तारीख में जिंदा है। भुट्टो साहब तारीख में जिंदा है। उन्होंने आमिर के साथ सौदेबाजी नहीं की, सही, अपनी जान दे दी, और जान जो है वो उसने ले ली। इसलिए कि अगर वो भुट्टो साहब की जान न लेता तो उसकी जान चली जाती। जान तो उसकी गई, सही, जिस तरह गई वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन बहरहाल ये तारीख में भुट्टो साहब इसलिए जिंदा है भुट्टो जिंदा, मतलब तारीख में जिंदा है। और उसी भुट्टो साहब की कुर्बानी को आज तक पीपल्स पार्टी कैश करा रही है। हालांकि अब पीपल्स पार्टी वो भुट्टो साहब की पार्टी नहीं रही, ये हम बहरहाल सर नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि दफ्तर भी आ गया। आज की क्या है, बस आप एक काम करें ना, आप ऊपर चले तो मैं गाड़ी पार्किंग में लगा के आता हूँ। जी बिल्कुल, फिर बाकी ऊपर गपशप चाय पे करते हैं, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया सर, मैं आ रहा हूँ ऊपर से। जी मैं